हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फटाफट जीके पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी से 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित स्थानों में से किसमें दिन और रात के तापमान में अधिकतम अंतर हो सकता है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जैसलमेर। या फिर कहीं भी ऑप्शन में आपको थार मिल सकता है। थार का तापमान का अंतर अधिकतम होता है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, तर से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। आपका अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों के लिए खेती के लिए आवश्यक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिक उच्च आर्द्रता और वार्षिक वर्षा डैश सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है खरीफ फसलों की खेती के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह हैं? तो भारत के पश्चिमी तट पर कांडला बंदरगाह, मार्मोगोआ बंदरगाह, कोची बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात, मार्मोगोआ बंदरगाह गोवा और कोची बंदरगाह केरल। इसका आंसर है ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा के मैदान में बाढ़ के कारण नई जलोढ़ मिट्टी बन गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खादर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी गिरती है। आपका अगला क्वेश्चन है, धीनोधर हिल किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। आपका अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 13 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7516। आपका अगला क्वेश्चन है, 2021 तक भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार। बिहार में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। लेकिन अगर आपसे पूछे सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्पादक राज्य, तो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में निकलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बनास नदी। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण में छोटा अंडमान डैश द्वारा निकोबार द्वीप समूह से अलग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल। आपका अगला क्वेश्चन है, महानदी बेसिन किस राज्य में नहीं फैला है? तो महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और उड़ीसा में फैला है। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक में नहीं फैला है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें डैश भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टैगा वन भी कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपमहाद्वीप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर भारत की जलवायु पूरे वर्ष एक जैसी रहती है। ऑप्शन बी, हिमालय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवा को रोकती है। तो ये सही है, लेकिन ए गलत है। उत्तर भारत की जलवायु पूरे वर्ष एक जैसी रहती है। ये गलत बात है क्योंकि उत्तर भारत की जलवायु एक जैसी नहीं होती है। केवल कथन बी सही है, कथन ए गलत है। आपका अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय शेल्फ जो महासागर का सबसे बड़ा उथला हिस्सा है, इसका औसत ढाल कितना है? या तो एक और या एक से भी कम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है, हुक्का फॉल्स कहाँ स्थित है? तो हुक्का फॉल्स जो न्यूजीलैंड में स्थित है। तो इसके लिए इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। आपका अगला क्वेश्चन है, स्थलीय ग्रह डैश से बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चट्टान एवं धातुओं से। आपका अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केरल। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी पूर्व की ओर बहने वाली नदी बेसिन झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों को कवर करती है और इसका जल निकासी क्षेत्र 39,033 वर्ग किलोमीटर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का जल निकासी क्षेत्र 39,033 किलोमीटर है और इसका जल निकासी क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों को कवर करती है। सबसे बड़ा अगर इन राज्यों को देखें, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल कवर करने वाला क्षेत्र करने वाली नदी के बारे में, तो वो नदी है महानदी। दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे फटाफट जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।